पिछली बाइबल स्टडी में हमने झूठ के बारे में बहुत सारी बातें बाइबल से अध्ययन की थी। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए वार्न करता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने की आदत में लगातार जीते रहते हैं, उनका प्रवेश किसी भी परिस्थिति में स्वर्ग के राज्य में नहीं होगा। ये पिछले बाइबल स्टडी में मैंने आपको इतने सारे रेफरेंसेस दिए थे। जेनेसिस यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक झूठ बोलने के प्रति परमेश्वर के कठोर दंड को हम देखते हैं। और हमने ये भी बताया था कि यीशु मसीह ने भी झूठ बोलने वालों के लिए स्पष्ट कहा है कि तुम्हारा पिता शैतान है, जो प्रारंभ से झूठ बोलता आया है, इसलिए तुम शैतान की संतान हो। आज हमारा जो विषय है आज का वो है झूठ बोलते रहने के क्या परिणाम हैं, क्या सजा हमें मिलेगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस सिन। झूठ बोलना एक ऐसा पाप है जो आपको परमेश्वर से बहुत दूर ले जाता है और मनुष्यों से भी दूर ले जाता है। तो आज जो घटना मैंने और आप लोगों के लिए ली है वो दूसरा राजा 5वां अध्याय में लिखी हुई है। ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इस पूरी घटना में झूठ को पकड़ेंगे और झूठ को देखेंगे कि उसका परिणाम, उसकी सज़ा क्या मिलती है। और ये घटना शुरू होती है नामान से। सीरिया का जो बादशाह था, जिसके बारे में आराम का बादशाह लिखा गया है, ये उसका सेनापति था। नामान अपने ज़माने में बहुत ही मशहूर और शूरवीर इंसान था। ही वॉज अ ग्रेट हंटर। शिकार करता था वो लोगों का, इस तरीके से वो मारता था और विजय दिलाता था कि राजा उससे बहुत प्रभावित था। और उसका कद जो है वो सेनापति तक उसने बढ़ा दिया था। तो इस्राएल के साथ, इस्राएल और यहूदा, ये जो दो राज्य थे, इनको सीरिया के बादशाह ने मारा था, हरा दिया था। और ये जो विजय दिलाई गई थी उसमें नामान का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन नामान सब चीज़ों में तो बहुत सक्षम था। उसका बड़ा नाम था, उसका बड़ा प्रभाव था, राजा उससे प्रसन्न था। लेकिन एक कमी थी उसके अंदर, और वो कमी थी कि उसको कोढ़ था। और ये बात कोई नहीं जानता था, क्योंकि उस ज़माने में कोढ़ी व्यक्ति को लोगों के बीच में रहने की परमिशन नहीं थी। कोढ़ एक ऐसी छूत की बीमारी थी जिसको लोग दूर रखा करते थे उस व्यक्ति को जिसको ये बीमारी होती थी। लेकिन हम देखते हैं कि जब सीरिया के बादशाह ने, आराम के बादशाह राजा ने नामान के द्वारा इन राजाओं को हरा दिया था, इस्राएल और यहूदा के, तो वहाँ से वो लोग महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को एक तरह से गुलाम बनाकर ले आते थे। तो एक लड़की थी जिसको इस्राएल से लेके आया गया था कि वो नामान के घर में एक मेड के रूप में काम करे। ये जो कोढ़ है, पुराने ज़माने में, उस समय में मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये पाप की निशानी था। और जिस व्यक्ति को कोढ़ होता था इस्राएल में, उसको लोगों के बीच में रहने की अनुमति नहीं थी, और उस व्यक्ति को लोगों के बीच में से बाहर निकाल दिया जाता था। और ये जो कोढ़ होता था, इसके बारे में ये बताया गया है कि सबसे पहले तो एक रेड कलर का एक स्पॉट स्किन के ऊपर दिखाई देता था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता था और वो वाइट कलर का हो जाता था, और ये बढ़ता जाता था। और जब ये बढ़ता था तो ये चमकता था, जैसे मछली के जो छिलके होते हैं
मछली के ऊपर आपने देखा होगा एक चमकने वाले उसकी त्वचा होती है, उस तरीके से ये जो कोढ़ था वो लोगों के जिस्म पर चमकता था, जिसे छिपाया नहीं जा सकता था, और ये बढ़ता जाता था। और सबसे पहले जो ये बॉडी पर अटैक करता था कि लोगों के सिर के बाल गिरने लगते थे। उसके बाद सिर के बाल गिरने के बाद ये जो भौहें होती हैं हमारी आँखों के ऊपर, पलकों के ऊपर के ये भौहें, इसके बाल गिरने लगते थे और आँख के बाल गिरने लगते थे। फिर धीरे धीरे जब ये कोढ़ बढ़ता था तो लोगों के नाखून जो हैं वो हाथ के नाखून, पाँव के नाखून भी गिरने लगते थे। और यहाँ पर एक तरह की स्मेल, सड़ांध जो उसको रॉट कहते हैं, वो लोग महसूस करते थे कि व्यक्ति सड़ने लगता था। जिंदा व्यक्ति के अंदर से इतनी बदबू आती थी। और फिर ये धीरे धीरे उसकी जो है वो उंगलियां भी गिरने लगती थीं। और जब ये और बढ़ने लगता था तो ये बॉडी के ऊपर, फेस पर इतना इफ़ेक्ट करता था कि नाक जो है, जो नोज़ है इंसान की, उसके ऊपर इसका प्रभाव होता था कि ये गलकर गिरने लगती थी। आँखों के अंदर जो है वो कोढ़ चला जाता था और आँखें भी सड़ती थीं, बदबू देती थीं और गिर जाती थीं, आँखें निकल कर गिरने लगती थी। और यही उसका तरीका था कि धीरे धीरे बॉडी जो है वो श्रिंक होती जाती थी, इतनी कमज़ोर हो जाती थी कि मनुष्य चलने फिरने के लायक नहीं होता था। हाथ की उंगलियां गिरी होती थी, पाँव की उंगलियां गिरी होती, वो खाना नहीं खा सकता था, लोगों के बीच में वो नहीं रहता था, उसको जंगल में भेज दिया जाता था। तो वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ जाता था। और लोग जो हैं वो ऐसे व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार भी उसको अपने बीच में से निकाल कर जंगल में छोड़ आया करते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि यीशु मसीह के पास जो हैं वो कोढ़ी आया करते थे। बल्कि वो दूर से, पुराने नियम को पढ़ोगे तो आप वहाँ पता पड़ेगा कि जिनको कोढ़ होता था उनको ये हिदायत थी, इंस्ट्रक्शन थे कि अगर गलती से कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो आपको दूर से ही चिल्लाना है, कोढ़ कोढ़, या अपवित्र अपवित्र, भाई मुझसे दूर रहो। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बीमारी थी वो कितनी सीवियर थी और लोग इसके प्रति बहुत खौफ रखते थे। तो जैसे ही किसी के बॉडी के ऊपर उसके जो स्किन होती है उसके ऊपर ये वाइट कलर के स्कल दिखाई देने लगते थे, चमकने लगते थे, तो लोग जो हैं उस व्यक्ति को याजक के पास ले जाते थे, या उसको खुद को था कि याजक को जाके दिखाओ। और एक याजक देखने के बाद ये डिक्लेयर करता था कि इसको कोढ़ है, ये हमारे बीच में से चला जाएगा। तो नामान हालांकि इस्राएली नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति भी, उनके भी यहाँ कोढ़ को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन वो कपड़े पहनता था इस तरीके से कि किसी को पता ना पड़े। लेकिन देखिए, ये एक बच्ची जिसको कैप्टिविटी में लाया गया, गुलाम बनाकर लाया गया, जो नामान की पत्नी की सेवा करती थी, अचानक किसी दिन हो सकता है घर में काम करते हुए जब नामान कभी कपड़े चेंज कर रहा हो, उसके बॉडी के ऊपर जो कोढ़ था वो इस लड़की ने देख लिया। लेकिन ये रुकी नहीं। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परिवार में इस बच्ची ने जन्म लिया था, इसका ब्रॉटअप हुआ था, इसके माता पिता ने इसको परमेश्वर के वचनों के द्वारा बहुत सारी बातें सिखाई थी और इसका विश्वास इतना मजबूत था परमेश्वर के प्रति कि उसने अपनी मालकिन के पास जाकर एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। और साथ ही ये भविष्यवक्ता एलिशा को भी जानती थी, उनके बारे में उसको पता था। तो ये जो फैमिली था जिसकी ये बच्ची थी, उसके पेरेंट्स निश्चित तौर से इस बेटी के गुलाम बनाए कर जाने से दुखी तो होंगे, लेकिन परमेश्वर की बड़ी अपनी योजनाएं होती हैं कि किस तरीके से परमेश्वर काम करता है। तो परमेश्वर ने इस बच्ची को इस घर में इसलिए रखा ताकि सीरिया के अंदर भी परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो जाए। और जब उस बच्ची ने
अपनी स्वामिनी से कहा कि अगर मेरा स्वामी हमारे यहाँ होता, शमरोन के अंदर होता, तो वहाँ जो भविष्यवक्ता है वो निश्चित तौर से इसको चंगा कर देता था। क्या कॉन्फिडेंस है इस बच्ची का, इसके फेथ को देखिए आप। ये एक छोटी इवेंजलिस्ट है, इसने इस्राएल के परमेश्वर की तारीफ एक ऐसे मुल्क में, ऐसे स्वामी के घर में करी है जहाँ लोग बोलने से भी डरते होंगे, घुसने से भी डरते होंगे। लेकिन उस बच्ची का व्यवहार इतना अच्छा था, परमेश्वर ने नामान की पत्नी का मन खोला। नामान की पत्नी ने निश्चित तौर से नामान को उत्साहित किया कि आप जाओ और अपने राजा से बात करो। और बाइबिल मुझे और आपको बताती है कि नामान का कोड किसी को पता नहीं था, लेकिन वो राजा यानी उसके स्वामी के पास गया और उसने ये बताया कि जो बच्ची हमारे पास आई है वो इस बात को कहती है कि इस्राएल में भविष्यवक्ता था। अब आप देखिए कि सीरिया का यानी आराम का और ये जो इस्राएल के राजा थे, यहूदा के राजा थे, इनके बीच में बड़ा युद्ध हुआ था और इन्होंने इस्राएल की सेना को हरा दिया था। तो ये आपस में दुश्मन थे। अब दो राजाओं के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि कोई पीस टॉक चल रही होगी, जैसे आजकल ईरान और अमेरिका के बीच में पीस टॉक चलती है, तो युद्ध नहीं होता। ऐसे समय में हो सकता है कि दोनों के बीच में बातचीत चल रही हो, तो लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन सीरिया के राजा को ये लगा कि इस्राएल का राजा निश्चित तौर से भविष्यवक्ता को जानता होगा, इसलिए उसने एक पत्र लिखा कि मैं अपने सेनापति को, मेरे कर्मचारी को तेरे पास भेज रहा हूँ। उसने राजा को लिखा और तू इसका कोड़ दूर कर देना। अब जैसे ही ये चिट्ठी इस्राएल के राजा के पास पहुंची, वो तो घबरा गया, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही, थोड़े महीनों पहले ही उन लोगों ने इसराइलियों को हरा दिया था और इसराइली डरे हुए थे। लेकिन ये पीस टॉक के बीच के अंदर जब ये लेटर आता है तो वो ये सोचता है कि ये तो बड़ी अनहोनी बात है कि ये मुझसे झगड़ा करने का कोई ना कोई वजह ढूंढ रहा है। इस्राएल का राजा कहता है, क्या मैं कोई खुदा हूं कि इंसान का कोड़ दूर कर दूं? क्या है मेरे पास शक्ति? कौन हूं मैं? लेकिन आप ये देखिए, उसको, राजा को ये भी मालूम नहीं है कि उसके देश में, इस्राएल के अंदर एक भविष्यवक्ता भी रहता है। और ये बात उस ज़माने में लोग जब दुख में आ जाते थे, गम में आ जाते थे, तो अपने कपड़े फाड़ के अपने दुख को प्रकट करते थे। वो इतना डरा गया, इतना दुखी हो गया कि उसने कपड़े फाड़े, और जब राजभवन में उसने कपड़े फाड़े तो पूरी जगह ये चर्चा का विषय रहा होगा कि राजा जो है वो भयभीत है और वो डरा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब ये बात एलीशा भविष्यवक्ता तक पहुंची, तब उन्होंने एक तरह से इस्राएल के राजा को झिड़का। उन्होंने कहा, तू क्यों मुंह लटका के बैठा हुआ है? यहाँ भेज मेरे पास उसको, ताकि आराम का राजा को भी मालूम हो, उसके सेनापति को भी मालूम हो कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता भी रहता है, एक परमेश्वर का जन भी यहाँ पर रहता है। मत डर, तू मेरे पास भेज दे। और जैसे ही नामान उसके पास से लौटा, इसके पास, किसके पास? एलीशा के पास, तो देखिए क्या मंजर हुआ है। नामान ये सोचता था, मैं इतना बड़ा सेनापति हूँ, मैंने बड़े युद्ध जीते हैं, और जब भी मैं किसी को मिलता हूँ तो लोग जो हैं वो मेरा स्वागत करते हैं, और आज के ज़माने के हिसाब से तो रेड कारपेट बिछा देते हैं, हार फूल मालाओं से स्वागत किया जाता होगा, उसको बड़ी प्रशंसा की जाती होगी, ढोल नगाड़े बजाए जाते होंगे कि नामान पधारे हैं हमारे यहाँ। तो वो ऐसे वेलकम की उम्मीद कर रहा था। घमंड उसके अंदर बहुत था कि मैं एक बहुत बड़ा सेनापति हूँ, और उसने एक इमेजिनेशन था उसका, वो सोच रहा था कि जिस भविष्यवक्ता के पास इस्राएल के राजा ने मुझे भेजा है वो मेरा स्वागत करेगा, वो बाहर आएगा अपने घर से, और फिर वो उस स्थान पर हाथ रखेगा जहाँ कोढ़ है, और फिर वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा
तो मेरा कोढ़ अच्छा हो जाए। उसको ये विश्वास तो है कि हाँ, उस बच्ची ने जो बात कही है वो निश्चित तौर से मेरा कोढ़ तो दूर होगा, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए परमेश्वर के भक्तों का, आज ऐसे भक्त नहीं हैं कि कोई बड़ा अधिकारी, नेता, कोई बड़ा इंसान उनके दरवाजे पर आए तो वह अंदर बैठे रहें, बल्कि दौड़ कर आते हैं, बाहर स्वागत करते हैं। लेकिन हम इन बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि एलीशा ने क्या किया। एलीशा ने नामान से मिलना भी उचित नहीं समझा। उसने अपने एक छोटे से सेवक को, जो शायद वहाँ एलीशा के प्रवचन सुन रहा होगा, जब एलीशा को मालूम हुआ कि नामान सेनापति जो है उसके दरवाजे पर उसकी झोंपड़ी के सामने खड़ा है, तो उसने एक खबर भिजा दी कि जा उसको बोलना कि यर्दन में जाकर 7 बार उस पानी में डुबकी लगा ले तो तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। ओहो, जब ये बात नामान को पता पड़ी कि भविष्यवक्ता ने ये बात कही है, न तो वो मुझसे मिलने आया, न उसने मुझ पर मेरे शरीर को देखा, न उसने मेरे लिए प्रार्थना की, और ये क्या है, ये जॉर्डन रिवर, अरे इससे बढ़िया बढ़िया नदियां तो हमारे देश में हैं, ये यर्दन इतनी गंदी नदी, मैं नहीं नहाऊंगा इसके अंदर, मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा। यह है उसका वो चरित्र जो घमंड से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं होती हैं, परमेश्वर हर जगह ऐसे अच्छे सेवकों को भी रखता है जो बड़े बड़े अधिकारियों को, उच्च कोटि के जो राजा होते हैं, सेनापति होते हैं, जिनका मन बड़ा कठोर और घमंड से भरा होता है, उनको भी बड़े आदर के साथ परमेश्वर की योजनाओं को एक्सेप्ट करने के लिए उत्साहित करते हैं। और यहाँ पर जो इसका एक सेवक था नामान का, उसने क्या कहा, उसने कहा हे मेरे पिता, क्या एड्रेस है, उसने कहा तू तो मेरा बाप है। अरे भविष्यवक्ता ने अगर तुझे कहा होता कि कोई बड़ा काम कर है, या वो कह देता फॉर एन एग्जाम्पल कि 1000 मेढ़े और बैल जो है वो बलि करे जाएं इसराइल के परमेश्वर के आगे, उस ज़माने में बलि का सिस्टम था, तो तू करता ने, बड़ा काम करता। अरे उसने यही तो कहा है कि भाई यर्दन में जाकर 7 बार पानी के अंदर डुबकी लगाओ, और क्या कहा है। ये तो बहुत सरल सा काम है, जब हम इतनी दूर आए हैं तो ये करने में हर्ज क्या है। और हम ये बात देखते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि नामान जो था उसने अपने सैनिक की बात का भी मान रखा, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये विश्वास तो था नामान के अंदर कि ये भविष्यवक्ता है तो मुझे ज़रूर से इस कोढ़ से छुटकारा मिल जाएगा। और वो अपनी सेना के साथ यर्दन के किनारे पहुंचा। अब इसको इमेजिन कीजिए, आप विजुलाइज कीजिए कि अगर आप भी नामान के सैनिक होते तो उस भीड़ में शामिल होते। उस सैनिकों की जो बटालियन थी उसने कभी नामान के कोढ़ को देखा नहीं था, किसी को नहीं मालूम था कि नामान कोढ़ी है। लेकिन जब नामान राजा से मिलने आया तब ये जो सैनिक उसके साथ आए थे, तब उन्हें मालूम हुआ होगा कि हमारा सेनापति तो कोढ़ी है। और उस ज़माने में कोढ़ी इंसान के साथ लोग रहना पसंद नहीं करते थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो जब वो उस नामान ने अपने कपड़े उतारे होंगे, ऊपर के जो भी वो लोग सेनापति लोग पहनते हैं बड़े अच्छे वस्त्र, उसने उसको उतारने पड़े होंगे क्योंकि उसको पानी में डुबकी लगानी पड़ी। तो उसका जो कोढ़ है वो हर सिपाही ने अपनी आंख से देखा होगा, और यही उसके घमंड को चूर चूर करने के लिए का कारण बना। उसने अपना घमंड छोड़ा, उसने आज्ञाकारिता को एक्सेप्ट किया, परमेश्वर के भक्त की आज्ञाकारिता को उसने स्वीकार किया कि मुझे अपने कोढ़ से छुटकारा चाहिए, चाहे उसका प्रदर्शन मेरे सैनिकों के सामने मुझे करना पड़े। तो नम्रता उसके अंदर आई, दूसरा आज्ञाकारिता आई। लेकिन जब उसने डुबकी लगाई होगी तो सारे सैनिक देख रहे होंगे कि अब शायद नामान का कोढ़ दूर हो जाए। तो पहली डिप के अंदर जब वो बाहर आया होगा
तो सबने देखा होगा कोढ़ तो वैसा का वैसा है। नामान को भी उम्मीद होगी कि शायद एक बार में ही मेरा कोढ़ दूर हो जाए, तो वो दूसरों की तरफ देख रहा होगा इस उम्मीद से कि सारे सैनिक ये कहेंगे कि हाँ आपका कोढ़ दूर हो गया, बाहर आ जाइए। लेकिन हुआ नहीं। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करते करते 6 बार उसने डुबकी लगाई, लेकिन अभी तक कोढ़ अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन जब 7वीं बार उसने कोढ़ डुबकी लगाई है और वो बाहर आया, तो बाइबल मुझे और आपको कहती है कि उसकी जो स्किन थी, उसकी जो त्वचा थी, वो एक ऐसे छोटे बच्चे के समान हो गई जो अभी अभी जन्मा है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो स्किन होती है कितनी सुंदर, कितनी साफ, कितनी कोमल त्वचा होती है। तो परमेश्वर ने नामान पर ये रहम किया कि उसके कोढ़ से भरी हुई जो स्किन थी, उसका जो चमड़ी थी उसके शरीर की, वो दूर करके उसको एक बालक के समान त्वचा दी। उसका कोढ़ जाता रहा, उसको एक नई त्वचा मिल गई। और जब उसको ये मालूम हुआ, निश्चित तौर से वहाँ खुशी का माहौल होगा। सारे जो सैनिक थे वो निश्चित तौर से ये कह रहे होंगे कि परमेश्वर तो सिर्फ इस्राएल ही में है। और इसने ये अनुभव कर लिया नामान ने कि सच में हम जितने भी देवताओं को मानते हैं कुछ नहीं कर सके वो मेरे लिए, लेकिन इस्राएल में सचमुच जीवता परमेश्वर है। और अगर इस दुनिया में कहीं परमेश्वर है तो इस्राएल में ही है। इसलिए वो अब वापस एलीशा की झोंपड़ी के सामने आके खड़ा हुआ, क्योंकि वो उसका आभार उतारना चाहता है, वो उसको धन्यवाद देना चाहता है। वो अपने घोड़े से नीचे उतर के खड़ा होगा कि भविष्यवक्ता बाहर आएं और मैं जो भेंटें लेकर आया हूँ वो उसको दूँ। याद है आपको, यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था, 9 वापस नहीं आए थे, लेकिन एक आया था। कौन आया था? वो सामरी था, इस्राएली नहीं आए थे। यहाँ पर भी आप ये देखिए कि ये भी विदेशी व्यक्ति है, ये इस्राएली नहीं है नामान, लेकिन उसके मन में इस्राएल के परमेश्वर के प्रति आभार, उसका धन्यवाद प्रकट करने की इच्छा है। और वो एलीशा की झोंपड़ी के सामने खड़ा है। और एलीशा वो भक्त था जो सब कुछ आत्मिक आंखों से देखता था। अब वो समय आया है कि एलीशा उससे बाहर आके मिले। अभी तक एलीशा उससे मिलने नहीं आया था, लेकिन अब एलीशा बाहर आए, भविष्यवक्ता, और उसको देखा उन्होंने, नामान को। और नामान जो है निश्चित तौर से एलीशा के चरणों में गिर गया होगा, क्योंकि उस ज़माने में कोढ़ से बाहर निकालना एक बहुत ही बड़ा काम था और शायद ये कहीं उसने सुना भी नहीं होगा। अब वो अपनी भेंटें उसको देना चाहता है। वो कहता है ये भेंट स्वीकार कर लीजिए, आपने तो मेरे जीवन को बदल दिया। लेकिन भविष्यवक्ता क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा। अरे मैं वो इंसान हूँ जो सीधे परमेश्वर से मांगता हूँ और परमेश्वर मुझे देता है। मैं इंसान से क्या लूँ? इंसान मुझे क्या दे सकता है? यही शिक्षा मुझे और आपको आज यहाँ पे मिलती है कि अगर हम परमेश्वर की आशीषों को लोगों के साथ बांटते हैं तो याद रखिए इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो और कोई चंगा हो जाए, किसी के लिए आप प्रार्थना करते हो और उसके जीवन में कोई आशीष आ जाए, इसमें आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से मिलती हैं। और आपने यहाँ एक चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखी कि चंगाई कैसे मिली। एलीशा न तो बाहर आए, न उन्होंने उसके कोढ़ पर हाथ रखा, न उसके लिए प्रार्थना की, लेकिन उसको कहा यरदन में जाना। यरदन में एलीशा नहीं थे उसके पास, लेकिन कौन था उसको चंगा करने वाला? इस्राएल का यहोवा परमेश्वर था। और एलीशा उसको यही सिखाना चाहते थे कि तू इस्राएल में आया है, उस परमेश्वर के अंदर ये शक्ति है जो तुझे कहीं भी चंगाई दे सकती है। ज़रूरी नहीं है, एलीशा मुझे और आपको भी ये समझाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बीमार इंसान के पास जाएं
उसके ऊपर तेल रखें, उस पर हाथ रखें और ज़ोर ज़ोर से दुआएं करें, तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। अरे परमेश्वर तो आप कमरे में बैठ के प्रार्थना करो, और अगर किसी बीमार को जो 100 किलोमीटर दूर भी है आपसे, उसको अगर चंगा करना है तो परमेश्वर चंगा करेगा। उसके लिए आपको वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं। ये जो घटना है वो मुझे और आपको ये सिखाती है कि हम अपने कमरे में बैठ के भी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को जिसे चंगा करना है उससे चंगा करेगा। तो एलीशा ने चंगा नहीं किया, लेकिन चंगा किसने किया? इस्राएल के परमेश्वर ने किया। और उस समय जब उसको ये खुशी हुई तो उसने उस सोर्स को ढूंढा कि जिस भविष्यवक्ता ने मेरे लिए प्रार्थना की उसको मैं ये अर्पण करूं, ये भेंट अर्पण करूं। क्योंकि परमेश्वर तो किसी से कुछ लेता नहीं है ना। अगर आप भजन संहिता 24 पढ़ोगे तो उसमें पहले पद में ये लिखा है कि परमेश्वर जो है, जिसने पृथ्वी को बनाया, सब कुछ उसी का है। यहाँ तक कि इंसान जो इस दुनिया में रहते हैं वो भी उसी के द्वारा बनाए गए हैं। तो मैं और आप परमेश्वर को कोई भेंट नहीं दे सकते। और एलीशा मुझे और आपसे कहते हैं कि किसी अन्य जाति के व्यक्ति से कोई भेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान परमेश्वर को नहीं जानता है उसकी भेंट कैसे आप स्वीकार करो? वो तो इसलिए आपसे प्रभावित है कि उसको चंगाई मिली है। इसलिए जो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं प्रचारकों के पास जो शारीरिक चंगाई चाहते हैं, वो प्रचारकों को लिफाफे देते हैं, धन देते हैं, कुछ कुछ देते हैं। वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति ने मुझे चंगा किया है, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता है। वो वापस चले जाते हैं और वापस थोड़े दिनों बाद उसी समस्या में उलझ जाते हैं। उनका मन परिवर्तित नहीं करता। यहाँ परमेश्वर ने जो काम किया है एलीशा के द्वारा कि नामान का जीवन ही स्वच्छ नहीं हुआ, उसको चंगाई नहीं मिली, बल्कि उसका परिवर्तन हो गया हृदय। और उसने जान लिया कि अब अगर मैं किसी की स्तुति और आराधना करूंगा तो वो इस्राएल का परमेश्वर ही है। अब मैं किसी भी देवता के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा। इसलिए उसने कहा एलीशा से कि थे मेरे प्रभु, आप तो मुझसे कुछ नहीं ले रहे हो, लेकिन मुझे आपके यहाँ की मिट्टी ही दे दो। 2 खच्चर 2 गधे मिट्टी के मैं ले जाऊं ताकि मैं उससे वेदी बनाऊं। हमारे यहाँ की मिट्टी इस लायक नहीं है कि उसके लिए इस्राएल के परमेश्वर की वेदी बनाई जाए ताकि मैं उसके सामने घुटने टेकूं। लेकिन उसने एक बात और कही कि देखो, मेरा राजा जो है वो इस्राएल के परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन जब वो अपने देवताओं के सामने जाता और खड़ा होता है तो मुझे उसको सहारा देना पड़ता है। तो मुझे भी उस देवता के भवन में जाना पड़ेगा। तो मुझे इसके बाद की परमिशन दो। लेकिन एलीशा ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। उसने कोई अनुमति नहीं दी कि अब तो इस्राएल के परमेश्वर के अलावा भी कहीं सिर झुकाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम ये देखते हैं कि झूठ कितना प्रभावशाली है कि वो अच्छे अच्छों के मनों के अंदर लालच भी पैदा करता है। शैतान ने जो एलीशा का सेवक था गहेजी, उसके मन में ये सब बातें जो उसने खुद भी देखी। जितने भी सैनिक थे उन्होंने नामान को देखा, उसके कोड़ को देखा और उसको अच्छा होते देखा। एलीशा के जो भक्त थे वो आए, उन्होंने बाहर आकर के नामान को देखा और नामान की भेंटों को भी देखा। जब नामान को एलीशा ने वापस भेज दिया तो एलीशा अपने भक्तों के साथ अंदर आ गए। लेकिन गहेजी इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा ये तो यार गड़बड़ हो गई है। भले ही मेरा स्वामी कुछ नहीं, लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा भैया, मैं तो कुछ लूँगा। और ये इसके पीछे दौड़ने लगा। ये काफ़ी दूर जा चुका था नामान, लेकिन नामान ने देखा कि कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ चला आ रहा है, मतलब डिस्टेंस पर होगा ये। तो नामान जो है उसने पहचाना कि ये ज़रूर जो है वो एलीशा का कोई सेवक है। पास आने पर वो नामान अपने रथ से उतरा और उसने पूछा क्या बात हो गई, क्यों आए? यहाँ से ये झूठ की सज़ा का भेद शुरू होता है। और देखिए यहाँ पर गेहजी ने क्या कहा 21वें पद में, दूसरा राजा 5वां अध्याय 21वें और 22वें पद में। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है?
ये देखो कितनी बड़ी गेस्चर है कि वो पूछ रहा भी सब ठीक तो है। वो क्या कह रहा है, हाँ सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है। ये है गेहजी का पहला झूठ। एलिशा ने गेहजी को नहीं भेजा था कि जाकर उससे मिलो, लेकिन यहाँ उसने झूठ बोला, मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है क्या कि प्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ आए हुए, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। ये दूसरा झूठ है। एलिशा ने गेहजी को न तो भेजा और न ही कोई 2 जो स्कॉलर्स हैं या भविष्यवक्ताओं के चेले सीखने वाले विद्यार्थी वो आए थे, और नहीं नामान से कुछ लेना है और इनको देना है। ये दूसरा झूठ है। नामान देखिए, वो तो बेहद खुश है, वो तो देना चाहता है। वो क्या कहता है, अरे 1 किक्कार, अरे 2 किक्कार लो भाई, 2 आए दोनों को दे। और आप समझ सकते हैं वो चांदी कितनी भारी होगी। अच्छे खूबसूरत वस्त्र उसने दिए, ऐसे गारमेंट जो बड़े बड़े लोग पहना करते थे राजशाही, क्योंकि वो तो सेनापति था। 10 स्पेशल वो गारमेंट्स लेकर के आया था वस्त्र, और कितना सोना कितना चांदी लेकर आया था। उसने कहा 1 किक्कार, अरे 2 लो आप। और उसने 2 सेवकों के ऊपर ला दिए, तो समझ सकते हो आप कि वो कितनी भारी चांदी होगी। और गेहजी अति बड़ा खुशी से उन दोनों सेवकों को लेके आगे आ रहा होगा, और जैसे ही उसका घर आया होगा, उसने चुपचाप से उनसे कहा होगा, बस बस यहीं उतार दो, तुम तो जाओ, मैं इसको रख लूँगा। और उसने अंदर जाकर छिपा दिया उस चांदी को और उन कपड़ों को, और चुपचाप से आकर एलिशा के सामने बैठ गया। फिर एलिशा ने उससे पूछा, गेहजी तू कहाँ गया था? गेहजी क्या बोलता है, मैं तो कहीं नहीं गया। 25वें पद में ये लिखा हुआ है कि एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं बैठा था। यह है तीसरा झूठ। उसने 3 झूठ बोले। और एलिशा ने क्या कहा कि जिस समय वो इंसान नामान जिसका कोढ़ परमेश्वर ने ठीक किया, वो तुझसे मिलने के लिए अपने रथ से उतरा था, वो सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। परमेश्वर के भक्तों के पास स्पिरिचुअल आइज़ होती हैं, जो उनको वो चीज़ें भी दिखाती हैं जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकते। और एलिशा वही था। और उसने गेहजी को भी एक बार चारों तरफ से जो स्वर्गदूतों की सेना थी उसको दिखाया था। कहा था खुदा से कि हे खुद परमेश्वर यहोवा इसकी आंखें खोल दे। वो गेहजी लालच में फंसकर 3 बार झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद वो सीधा बनकर आकर एलिशा के सामने बैठा। अब इसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि नामान के कोढ़ के बारे में एलिशा ने क्या कहा गेहजी को 27वें पद में, कि इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। लगा रहेगा, तुझे ही नहीं बल्कि तेरे वंश को भी लगा रहेगा। यानी वो कोढ़ जो नामान का था वो तुझे लगेगा, और अब तेरी संतान जो तेरा वंश आगे होगा, उनमें सब में जितने बच्चे पैदा होंगे वो इसी श्राप की वजह से कोढ़ी पैदा होंगे। और यहाँ लिखा है कि वो जो गेहजी था वो हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सोचिए सोचिए ज़रा, झूठ बोलने का कितना बड़ा परिणाम है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन इसको कहते हैं। झूठ बोलने का कितनी बड़ी सजा इस व्यक्ति को मिली है, जो परमेश्वर के भक्त के चरणों में बैठकर आनंद का जीवन जी रहा था। उसने लालच में फंसकर 3 बार अपने स्वामी से झूठ बोला। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो तो कोढ़ी होके चला गया, लेकिन
आप सोचिए, जब उसके घर में उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हुए होंगे, बेटा हुआ होगा, एक दिन उसके एक सफ़ेद सा स्पॉट उसके बॉडी पर दिखाई दिया होगा और उसने आके गेहजी से पूछा होगा, पापा ये क्या है, ये वाइट स्पॉट क्यों आए मेरे बॉडी के ऊपर, ये कहाँ से आया? क्या जवाब दिया होगा गेहजी ने उसको? या उसका जो पोता होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है वंश के ऊपर, तब उसके पोते के भी शरीर के ऊपर जब कोढ़ निकला होगा, एक छोटा स्पॉट बड़ा हुआ होगा, तब उस बच्चे ने अपना हाथ दिखाया होगा, दादाजी ये मेरे शरीर पे देखिए ना, ये क्या वाइट स्पॉट है। क्या कहेगा गेहजी इसको कि ये मेरे पापों की सजा है जो तुझे मिल रही है मेरे बच्चे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ी सजा इंसान को झूठ बोलने की मिली। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज तो प्रभु यीशु मसीह ने हम विश्वासियों के सारे श्राप, सारे पाप क्रूस के ऊपर उठा लिए। अब तो हमें ऐसी सजाएं नहीं मिलती। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप झूठ बोलते रहते हो, लगातार झूठ बोलते रहते हो, तो मैंने पिछली बाइबल स्टडी में आपको प्रकाशित वाक्य से 3 रेफरेंस दिए थे, जिसमें परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य लिखवाते हुए ये 3 बार वार्निंग की कि जो लोग झूठ लगातार बोलते रहेंगे अपने जीवन में, वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। क्योंकि हम जब बराबर झूठ बोलते रहते हैं तो हम आदी हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता कि हम कितनी बार झूठ बोल रहे हैं। उसकी तो हम कभी क्षमा भी नहीं मांगते, और जब हम उन पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे तो वो जो पाप हैं वो हमारे जीवन के साथ न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। गेहजी को तो पाप की सज़ा यहीं मिल गई, लेकिन मुझे और आपको झूठ बोलने की पाप की सज़ा ऐसा ना हो कि मसीह के न्याय सिंहासन के सामने हमें भी जलाया जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए झूठ बोलना, यदि हम में से कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो आज फिर ये अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने मन को ध्यान से देखे, क्या मेरी आदत झूठ बोलने की है? क्योंकि ये झूठ जो है लगातार बोलते रहने से हम परमेश्वर के न्याय के नीचे आएंगे और हमारा अंत उस आग और झील में होगा जो गंधक से हमेशा जलती रहती है, जो सिर्फ शैतान और शैतान के दूतों के लिए बनाई गई है। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज संध्या काल को हमने